हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर क्लास 12th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की मैथ्स में हम लोगों ने कल एक चैप्टर को पढ़ा था मैट्रिसेस। उसके पहली क्लास को हम लोगों ने किया था। आज मैट्रिसेस की दूसरी क्लास होगी और इसमें हम लोग मैट्रिसेस के जो कल हमने पढ़ा था उसके आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप पहले चैप्टर को या फिर पहली क्लास को आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उस क्लास को करके आएँ ताकि आपको दूसरी क्लास ताकि बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, आइए। तो कल हमने बात कर लिया था कि मैट्रिसेस क्या होती हैं या मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिसेस के हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस को बनाते कैसे हैं, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इन सभी बातों पे हमने कल चर्चा किया था। तो आज की क्लास हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग मैट्रिसेस में टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे कि आव्यूह के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। देखिए, आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं या जो मैट्रिक्स होता है वो कितने प्रकार के होते हैं या हमको कितने टाइप से मैट्रिक्स को पढ़ना है। ठीक ना, कई टाइप्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, रॉ मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आज के ही क्लास में हम लोग एक्सरसाइज अपनी 3.1 को भी सॉल्व किया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से। चलिए, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं रॉ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। किसके बारे में? रो मैट्रिक्स। ठीक है, कल हमने आपको बताया था मैट्रिक्स में रो क्या होते हैं एंड कॉलम क्या होते हैं। ठीक ना, देखिए मैट्रिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? देखिए, ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ एक रो हो। यानी उसमें एलिमेंट्स तो कई हो सकते हैं लेकिन रो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। यानी ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। डेफिनेशन हम लिख देते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होगा, एक रो होगा। यानी एक रो जब होगा तो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा 1, कॉमा नहीं लगाना है, 1 2 5 7। ठीक ना, इसमें आपको सिर्फ एक रो दिख रही होगी या फिर मैं ऐसे लिख दूं 3 5 7। तो जब किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, यानी एक आपके हॉरिजेंटल लाइन उसमें प्रेजेंट होगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। या उसे हम लोग क्या कहा जाता है, रो मैट्रिक्स। यानी जो इनका जो फॉर्म होता है वो कैसे होगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि इनको क्या बोला जाता है, रो, और इन्हें क्या बोला जाता है, कॉलम। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा रो मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, 1 into m हो सकता है। यानी रो तो 1 होगा और कॉलम इसमें कई हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैट्रिक्स जो है ओनली वन रो है, यानी एक रो है, इधर से 1 2 3 और 4 है। तो अगर हम इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो 1 into 4 हो जाएगा और इसको हम 1 into 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें? देखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। यानी जिसमें सिर्फ एक रो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी उनके जो रो होंगे 1 होंगे लेकिन कॉलम्स कई हो सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 1 into m हो सकता है। मतलब m का मतलब यहाँ पे रो, आपके जो कॉलम्स हैं वो कई हो सकते हैं। ठीक ना, चलिए इसी तरह हम दूसरे को देखते हैं। रो मैट्रिक्स के बाद दूसरा होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है, कॉलम। सेकंड जो हमको पढ़ना है, कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम्स मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ए मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक कॉलम होगा। यानी जब किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम आपको दिखाई दे तो आप उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना। यानी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज करिए 1 3 5 7, यानी आपको सिर्फ एक कॉलम दिख रहा है। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं sin x cos x tan x, आपको सिर्फ एक कॉलम दिख रहा है। तो जब किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो हमेशा m इंटू वन होगा। मतलब कि जो रो है वो रो तो कई हो सकते हैं लेकिन कॉलम जो होगा सिर्फ वन होगा। यानी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं m इंटू वन होगा, ठीक ना। देखिए क्या है मतलब कि यहाँ पे जो कॉलम है सिर्फ आपको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन रो आपको ऐसे कई दिखाई दे सकती हैं। तो रो आपका m हो सकता है, n हो सकता है, या फिर इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो 1 2 3 4 यानी 4 रो आपको दिखाई दे रही हैं और कॉलम सिर्फ वन है। तो 4 इंटू वन हो सकता है, या इसकी बात करें तो 3 इंटू वन हो सकता है, ठीक ना। क्लियर है? चलिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जब किसी कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होगा? एक कॉलम रिप्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और जब किसी मैट्रिक्स में ओनली वन रो प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी, रा मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा हम लोगों का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब जिसको आप हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक ना। स्क्वायर में आप लोग पढ़े होंगे कि स्क्वायर में जो ऑल साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, ठीक ना। तो जब किसी स्क्वायर की लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती हैं तो उससे आप समझने की कोशिश करिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा यानी कि इसमें रो भी इक्वल होंगे एंड कॉलम भी इक्वल होंगे। मतलब हमारा m इक्वल टू n होगा, यानी कि जो हमारे रो हैं वो भी इक्वल हैं, यानी रो आर इक्वल टू कॉलम। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द फॉलोइंग, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो के नंबर्स और कॉलम्स के नंबर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक ना। आइए बात करते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which number of row equal to number of column। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर किसके इक्वल होगा? यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आपको पता है हम लोग नंबर ऑफ रो को m से शो करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम को n से शो करते हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम होगा। मतलब कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उनमें रो एंड कॉलम्स के जो नंबर हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज करिए जैसे ऐसे हमको दे दिया जाए, मैंने एक मैट्रिक्स लिखा
ए इक्वल टू 1 3 5 7 0 8 0 4 2। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो यानी ये R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा, सॉरी ऊपर से लिख देता हूं, R1 R2 एंड R3 इक्वल आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 यानी 3 रो हैं एंड C1 C2 एंड C3 यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम यानी m इंटू n जो है आपका वो 3 इंटू 3 का है। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी जितने रो प्रेजेंट हैं उतने ही इसमें क्या हैं, कॉलम हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जब किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या की इक्वल होती है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आ गई होंगी बात। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, या फिर कोई जरूरी ऐसा एग्जाम्पल हो आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 2 5 7 8 हमने लिया तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 रो हैं यानी R1 और R2। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम दिख रहा है C1 और ये आपको C2 दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का हो जाएगा। मतलब जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक ना। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, चौथा, फोर्थ क्या है हमारा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला क्या है हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डायगोनल होता क्या है। ठीक ना, किसी भी, जैसे हम स्क्वायर बनाते हैं या फिर रेक्टेंगल बनाते हैं या रॉम्बस बनाते हैं या कोई भी आप 4 साइड्स के फिगर जो बनाते हैं उसमें एक डायगोनल होता है। ठीक ना, जैसे सपोज करिए मैंने ये बनाया, ये हमारे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, जो भी मान लीजिए, तो इनके जो अपोजिट्स वर्टेक्स होते हैं इनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। क्या कहा जाता है, डायगोनल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। क्या हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो देखिए बेसिकली जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, बट उसमें कंडीशन ये है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं उनके जो ऑल इट्स नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो उसके डायगोनल होंगे, डायगोनल को छोड़ करके बाकी जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यानी कि ए diagonal matrix in which a square matrix its all non-zero नॉन डायगोनल नंबर्स आर जीरो, यानी उनके जो डायगोनल नंबर्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी नंबर्स आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए मैंने लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 4। आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो बना हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका डायगोनल है। और डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो नहीं है, लेकिन इनके अलावा जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो क्या हैं, जीरो हैं। तो हमने आपको यही बताया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स ऑल इट्स नॉन एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी इनके जो डायगोनल होंगे उनके एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे मैं ऐसे लिखता हूं, सपोज करिए मैंने एक और
एग्जाम्पल लिया 2 0 0 0 0 0 0 8। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो डायगोनल है ये क्या है 2 4 8 है, बाकी इनके अलावा क्या है 0 है। तो हमने आपको बताया ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, इट्स ऑल नॉन डायगोनल्स आर 0, यानी उनके नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर क्या होंगे 0 होंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी जो इनके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा होंगे वो सब क्या होते हैं 0 होते हैं बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया। स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स आपके होते हैं, 0 भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इसी पर एकदम सेम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इन तीनों को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब मैं यहां पे आपको तीसरा बता देता हूं। देखिए तीसरा है जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट्स ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी उसके जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 4 2 4 8, यानी बराबर नहीं है। लेकिन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 रेस्ट ऑल 0, मतलब जो डायगोनल होगा वो क्या होगा 1 होगा। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, आपको दो कंडीशन याद रखनी है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड रेस्ट ऑल 0, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो 1 होंगे और इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं 0 होते हैं। यानी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन ए डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल 0, मतलब ऐसे आप समझिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि इसके जो डायगोनल हैं ये क्या हैं इक्वल हैं, सब क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 0 हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ओनली 1 हो, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हैं वो सब क्या हो 1 हो और इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो 0 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे इक्वल होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन ये ना तो डायगोनल है और ना ही आइडेंटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0 नहीं होंगे,
यानी डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, हमने आपको बताया कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स वन एंड रेस्ट ऑल जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स वन होंगे, इनके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इतनी बात समझ में आई होगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए एक मैट्रिक्स को और समझ लेते हैं। चल एक और मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, हमने अभी आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डायगो आपका जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इनके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है ना, अभी हमने आपको बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स सेम है, बट डिफरेंस ये है कि वहां पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उनके सभी एलिमेंट्स यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स था वो सब आपको वन देखने को मिल रहा था, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के डायगोनल जो आपके होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट वन नहीं होते हैं, क्योंकि जब वन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट अगर उनके एलिमेंट्स सेम हैं और वन नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिखा √3 जीरो 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 √3 जीरो 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 √3, तो आपको दिख रहा है कि जो डायगोनल है वो सेम है, डायगोनल क्या है, सेम है, √3 है बट वन नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया ऐसे 3 0 0 0 0 0 0 3, तो आपको यहां भी दिख रहा है कि ये जो डायगोनल है वो क्या है, 3 है, इक्वल है, बट वन नहीं है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये भी हो सकती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, all diagonal elements are elements equal, यानी जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, बराबर होंगे। तो आपने समझा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसके बाद आपने समझा डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बाद आपने समझा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और फिर आपने समझा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स और होता है जिसको हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, तो नल या जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स यानी जो उसके अवयव हैं, यानी ये जो अंदर के नंबर्स हैं ये सब के सब क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, हमने आपको सभी मैट्रिक्स बताया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ और उसको हम लोग सीखेंगे और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन इसका देख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक ना, इसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स को भी जान लिए। तो अब हम लोग एक्सरसाइज को करते हैं और मैं पहले क्वेश्चन को आपको बता, देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन द मैट्रिक्स ए, हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12
√3 1 -5 70 राइट। फर्स्ट हमसे पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, और थर्ड हमसे पूछा जा रहा है राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बातें हमने किया है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे किया जाए। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने आपको कल बताया था नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो आप जो देख रहे हैं ए मैट्रिक्स वो क्या है, इसमें कितने कितने रो हैं, ये फर्स्ट रो R1, ये सेकेंड रो R2, और ये हमारी थर्ड रो R3। ठीक है, ये हमारा पहला जो है ये क्या है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। यानी कि हमको इस मैट्रिक्स में 3 रो दिखाई दे रही हैं एंड 4 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 4 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 इंटू 4, यानी हमारा जो पहला सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 इंटू 4, यानी इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं एंड कितने कॉलम्स हैं, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, दूसरा पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम का जब हम मल्टीपल करके लिखते हैं तो उनका जो टोटल मल्टीपल होता है वो मल्टीपल ही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। तो जब हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 4 है तो एलिमेंट्स ऑफ द नंबर जो हो जाएंगे टोटल एलिमेंट्स ऑफ द नंबर, total elements of the matrix 3 into 4, 3 4 जा 12, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 12। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि उस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, तो आपका वही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहलाता है। तो सेकंड आंसर हमारा क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमसे पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स A13। चलिए मैं यहां कर देता हूं, पहला हमसे पूछा है A13। तो हमने कल आपको बताया था ये जो नंबर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये जो नंबर होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। ठीक ना, तो A13 मतलब ये एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो यहां फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में क्या है, 19 है, तो A13 क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, चलिए सेकंड हमसे पूछ रहा है A21। क्या पूछ रहा है, A21, यानी 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में चलेंगे एंड फर्स्ट कॉलम में चलेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 35 है, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम में हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, A33, A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, किसमें, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में देखें तो ये हमारा थर्ड रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है, तो क्या हो जाएगा -5, यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में वैल्यू जो है वो क्या है -5। अगला है A24 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम में अगर हम इस सेकेंड रो में ऐसे चलें और फोर्थ कॉलम में आए तो ये वैल्यू हमको मिल रही है, तो A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है A23 यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी सेकेंड रो में चला जाए और थर्ड कॉलम में चला जाए तो वैल्यू क्या होगी 5/2 होगी, तो 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो हमसे पूछा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ये हमने किया। अगर आपको नोट डाउन करना है तो मैं साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, लेके नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स। यानी किसी मैट्रिक्स में यदि टोटल 24 एलिमेंट्स हैं तो आपको ये बताना है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। मतलब कि एक मैट्रिक्स में जैसे मैं कह दूं, सपोज करें ऐसे कि एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए, मैं ऐसे लिख लूं, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, 8 है, 0 है। टोटल आपको एलिमेंट्स दिख रहे होंगे इसमें 9। तो इसको हम कितने तरीके से बना सकते हैं, 9 एलिमेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 एलिमेंट्स आप और कैसे लिख सकते हैं, यानी 3 × 3 का लिख लिया, या फिर आप 3 0 1 4 5 2 1 8 0, यानी 1 रो में 9 कॉलम्स में लिख सकते हैं। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 0 1 4 5 2 1 8 0, यानी एक कॉलम में 9 रो करके लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं तो हम उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, या उसको लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो वही क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, यानी किसी मैट्रिक्स में यदि 24 एलिमेंट्स हैं तो आप उस मैट्रिक्स को कितने तरीके से नोट कर सकते हैं या कितने तरीके से लिख सकते हैं। आइए देखते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। चलिए, तो 24 एलिमेंट्स हैं तो लिखने का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक रो बना दें और उसमें 24 कॉलम्स कर दें, यानी एक रो और 24 कॉलम करके लिख सकते हैं, यानी एक रो में ही सभी एलिमेंट्स को लिख दिया जाए। या फिर 24 रो कर दें और 1 कॉलम कर दें, यानी 1 2 3 करके ऐसे लिख दिया जाए, 24 रो कर दिया जाए और 1 कॉलम कर दिया जाए। या फिर 2 रो कर दें और 12 कॉलम कर दें, यानी 2 × 12 हो गया। या फिर 12 रो कर दें और 2 कॉलम्स कर दें।
तो मतलब जितने मल्टीपल्स हो सकते हैं 24 के उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 2 इंटू 12 कर सकते हैं या 12 इंटू 2 कर सकते हैं, या फिर देखिए 4 रो कर दें एंड 6 कॉलम कर दें, या फिर 6 कॉलम कर दें 4 रो कर दें, ठीक है, या फिर 8 रो कर दें 3 कॉलम्स कर दें, या 3 रो कर दें 8 कॉलम्स कर सकते हैं, ठीक है। और कोई नंबर आप बताइए जिसका मल्टीपल करने पे 24 हो जाए। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है जिस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, लिखा जा सकता है, यानी किसी भी पॉसिबल मैट्रिक्स को इतने ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 13 है कि 13 एलिमेंट्स हैं तो कैसे लिखा जाएगा, तो 13 है तो 13 को हम या तो 1 रो कर दें 13 कॉलम कर दें, या 13 रो कर दें और 1 कॉलम कर दें, तो इनके पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेम प्रोसेस से दिया गया है, आप लोग ट्राई करिएगा, उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि सेम यही पूछा है कि अगर आपके पास इतने एलिमेंट्स हैं तो आप उनके पॉसिबल ऑर्डर को बताइए, तो आप कर सकते हैं। समझ में आ रही होगी बच्चों क्लास? अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेके आएंगे जिसमें आपको डे बाय डे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, और ऐसे करते हुए हम लोग एक दिन अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। आइए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, कंसल्ट ए 2 into 2 matrix A suffix ij whose elements are given by aij equal to I plus j का होल स्क्वायर अपान 2। सेकेंड हमसे पूछ रहा है aij इक्वल टू I अपान j, एंड थर्ड हमसे पूछा जा रहा है कि aij इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपान 2। मतलब हमको कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स किसकी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 into 2 का है। तो आप एक मैट्रिक्स बनाइए कि वो मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 into 2 का होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 into 2 का होना चाहिए। लेट ए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स लिखिए A11 A12 A21 A22, यानी देखिए 2 into 2 का हो गया, यानी 2 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक ना। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और जिसके रो 2 हैं एंड कॉलम्स क्या हैं, 2 हैं। तो हमको फाइंड करना है वैल्यू किसकी, ए आई जे इक्वल टू वेयर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2। यानी हम पहले फर्स्ट एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, ठीक है। चलिए अगर हम A11 फाइंड करते हैं, देखिए बच्चों ध्यान से समझिएगा, A11 तो I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू को हम भी क्या पुट करेंगे 1, यानी कि ये जो होता है I को बताता है और ये जो होता है J को बताता है, यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जो है, तो ये फर्स्ट रो जो होता है I होता है और जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, J होता है। तो 1 और 1 यहाँ पे वैल्यू को अगर हम रखते हैं 1 प्लस 1 स्क्वायर अपान 2, और जब हम 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 2 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 अपान 2, 2 2 जा 4, यानी A11 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। चलिए सिमिलरली हम फाइंड कर लेते हैं A12। तो अब देखिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे अपान 2 कर देंगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 अपान 2। अगर हम इसको 9 अपान 2 ही रहने देते हैं, अगर आप डिवाइड करना चाहें तो 4/4.5 कर लीजिएगा। चलिए थर्ड को फाइंड करते हैं A21। तो अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो
2+1 का स्क्वायर अपान 2, और 2+1 जो होगा 3, और 3 का स्क्वायर 9 और अपान 2, तो ये हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट को फाइंड कर लेते हैं A22। तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2, तो 2+2 का स्क्वायर अपान 2, तो 2+2 करेंगे 4, और 4 का स्क्वायर 16 अपान 2, तो 2 8 जा 16। यानी हमने सभी एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया, और जो हमने सपोज किया A इक्वल टू, इन वैल्यू को वहां पे रख देते हैं। तो अगर हम रख दें तो वैल्यू जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो क्या बन के आ जाएगी, देखिए A11 की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया 2, तो 2 हो जाएगा। A12 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 9/2, 9/2 हो जाएगा। A21 की वैल्यू क्या फाइंड किया 9/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9/2। A22 की वैल्यू क्या है 8 है, तो A22 की वैल्यू 8 है, यानी 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स हमने बना दिया जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 2, 9/2, 9/2 एंड 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी तरह से आप सिमिलरली चाहेंगे तो यहाँ पे I और J की वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ पे 1/1 1 आ जाएगा। फिर आप 1/2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर 2/1 रखेंगे तो 2/1 हो जाएगा। 2 निकालेंगे तो 2/2 यानी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप आसानी के साथ, आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले जितने के ऑर्डर दे, ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आपको दी गई है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो ये I की वैल्यू, ये J की वैल्यू, I की वैल्यू, J की वैल्यू, I की वैल्यू, J की वैल्यू, I की वैल्यू, J की वैल्यू, उनके वैल्यू को आप उस इक्वेशन में पुटअप करिए। पुटअप करने के बाद वैल्यू को फाइंड करके आप वहां पे रख लीजिए, तो आपके पूरे वैल्यू निकल जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं सेकेंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट आपके लिए छोड़ता हूं, करिएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उनका सलूशन आपको दे दूंगा। लेकिन आप ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होने वाली है। तो इसलिए हमारा काम है आपको बता देना, हमने आपको बताया, अब आपका काम है दूसरा और तीसरा आप खुद से सॉल्व करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, हम अगली क्लास में उस क्वेश्चन को जरूर आपको करवा के देंगे। ठीक है, चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 भी सेम प्रोसेस से दिया है कि कंसर्ट ए 3/4 मैट्रिक्स A इक्वल टू IJ whose elements are given by AIJ इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3I प्लस J। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फिफ्थ का एक पार्ट आपको बता देता हूं, देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है कंसर्ट ए मैट्रिक्स 3/4, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी वो 3/4 की होगी, और AIJ जो आपको दिया गया है वो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3I प्लस J। ठीक ना, तो हमको एक मैट्रिक्स जो लेना है वो किसकी लेना है 3/4 की लेना है, यानी 3/4 की, यानी नंबर ऑफ रो 3 है एंड कॉलम्स जो हैं वो 4 हैं। तो सपोज करिए कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए, एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने रो हैं 3 रो हैं, यानी A11, A12, A13, A14, यानी 4 रो हो गए। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। यानी कि देखिए हमसे कहा गया कि 3/4 का एक मैट्रिक्स लीजिए, हमने 3 रो ले लिया
एंड 1 2 3 4 कॉलम्स ले लिया, यानी कि इसके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, 3/4 का है। ठीक ना। अब हमको क्या करना है, ए आई जे इक्वल क्या दिया गया है, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस जे दिया गया है। तो हमको आई जे की वैल्यू पुटअप करके यहां से वैल्यू फाइंड कर लेना है। चलिए हम पहले A11 को फाइंड करते हैं। तो A11 फाइंड करेंगे तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो देखिए 3 1 जा 3 होगा, 3 और 1 ये माइनस है, ये प्लस है, तो 3 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा, -2 आएगा। यानी जो वैल्यू आएगी वो मॉडुलस से बाहर निकालेंगे। देखिए जब कोई वैल्यू मॉडुलस में होती है और मॉडुलस से बाहर आती है तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो 3 1 जा 3 करेंगे और 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2/2, कैंसल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। A12 अगर फाइंड करते हैं तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 कर देंगे, यानी आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। तो 3 1 जा 3, 3 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो 1/2, यहां से 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो A13 को अगर हम फाइंड करें तो 1/3, 1/3 तो -3 इंटू 1 प्लस 3 करेंगे तो 3 में से 3 माइनस होगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। A14 को फाइंड कर लेते हैं तो 1/4 यहां पे कर लेंगे -3 इंटू 1 प्लस 4, तो जब करेंगे 3 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमने एक फाइंड कर लिया। इसी की हेल्प से हम दूसरे को फाइंड कर लेते हैं। चलिए A21 फाइंड करिए। A21 देखिएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, तो 1/2 होगा, 3 2 जा 6 होगा, फिर प्लस 1 होगा। ठीक है। तो अगर 6 में से 1 माइनस होता है तो 5 होता है, और 5 बाहर आएगा तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है। A22 फाइंड कर लीजिए। A22 तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो जाएगा 1/2, 3 2 जा 6, और 6 में से जब 2 माइनस होगा तो 4 आएगा, यानी यहां पे आ जाएगा आपका 4, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। इसी तरह आप A23 फाइंड कर लीजिए। A23 फाइंड करेंगे तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो देखिए 3 2 जा 6, 6 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो 3 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। A24 फाइंड कर लीजिए। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से यदि आप 4 को माइनस करते हैं तो -2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। चलिए अब A31 फाइंड कर लेते हैं। 31 तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1 करेंगे, 3 3 जा 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। A32 फाइंड करिए। सिमिलरली 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 अगर करते हैं तो 3 3 या 9, 9 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो 7, तो यहां से आ जाएगा 7/2। ठीक है। A33 फाइंड कर लीजिए। A33 अगर हम फाइंड करते हैं तो 1/2, 3 3 जो है -3 इंटू 3 प्लस 3, क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, यानी 6/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। A34 फाइंड कर लीजिए। 1/2
-3 इंटू 3 प्लस 4, तो 3 3 या 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 5/2। तो इस तरह से हमने इनके सभी एलिमेंट्स को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। और जब एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया तो इनकी वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देते हैं, देखिए वैल्यू को रखते हैं तो a इक्वल जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a11 की वैल्यू हमने फाइंड किया 1, a12 की वैल्यू फाइंड किया 1/2, a13 की वैल्यू 0 और a14 की वैल्यू 1/2, a21 की वैल्यू क्या है 5/2, a22 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 लिख लीजिए। a23 की वैल्यू 3/2 है, 3/2। a24 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लिख लीजिए। a31 की वैल्यू क्या है, तो a31 की वैल्यू 4 है। a32 की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2 कर लीजिए। a33 की वैल्यू देखिए 3 है, 3 लिख लीजिए। और a34 की वैल्यू जो है वो 5/2 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को कंसर्ट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 5 था, ठीक ना।